महादेव आपकी जिंदगी बदलने वाले हैं। कुंभ राशि वालों, आपको बहुत बहुत बधाई हो। आपकी कुंडली में 9 सिद्धियां योग बन रहे हैं, जिनके परिणाम से आपका घर में पूरा पैसों का देर लग जाएगा। जी हां दोस्तों, भोलेनाथ आपके जीवन में बहुत ही बड़ा चमत्कार करने वाले हैं। देवों के देव महादेव आपके ऊपर प्रसन्न हो चुके हैं। साथ में माता धन लक्ष्मी भी आपके ऊपर मेहरबान होकर आपकी कुंडली में बहुत ही बड़े ग्रह का निर्माण करने जा रहे हैं, जिनके परिणाम से भोले बाबा की ओर से 9 सिद्धियां युग बना रहे हैं। कभी दोस्तों माना जाता है कि जो व्यक्ति की कुंडली में औषधि योग बनते हैं, उनका जीवन में धन दौलत की समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं। व्यक्ति का किस्मत रातों रात चमक जाता है और व्यक्ति ना चाहते हुए भी उनका किस्मत उन्हें करोड़ों के मालिक बना देते हैं, क्योंकि दोस्तों उन्हें अचानक से कहीं से बहुत ही मोटा तगड़ा धन का लाभ होता है, जिनके परिणाम से उनका जीवन में एक साथ दो बड़ी सुख मिलते हैं। जी हां, यह घटना 101% होकर ही रहेगी। अब उम्मीद की नई किरण जागेगी। लोग भी कहेंगे कि वह क्या नसीब है, क्योंकि दोस्तों 1500 वर्ष के बाद ही ऐसा संकेत आपके जीवन में मिलने का शुभ योग बने हैं, जिनके परिणाम से 9 सिद्धियां योग का निर्माण हुआ है। अब आपके साथ पीढ़ी भी बैठे खागा, टू धन की कमी नहीं होगी। जिंदगी में पहली बार इतने सारे पैसे मिलेंगे। किस्मत बहुत ही लंबी छलांग करने वाली है। तुम्हारी बहुत दिनों बाद ऐसा बड़ा मौका आपको मिला है, तो आपसे हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं। आज महादेव आपकी जिंदगी को बदलने वाले हैं, तो भोले बाबा के संकेतों को भूल कर भी नजरअंदाज मत करना, क्योंकि दोस्तों पिछले 3 सालों से आपके जीवन में महादेव बहुत ही बड़े बड़े चमत्कार करने के लिए आपकी कुंडली में विराजमान किया। लेकिन आप हैं कि अपने जीवन में अपने कुछ लापरवाही के कारण, जिनके परिणाम से भोले बाबा के दिए गए संकेतों को भी इग्नोर कर दिए हैं। अगर इस बार भी महादेव जी का दिया हुआ संकेत को इग्नोर कर देंगे, तो जीवन में फिर कभी दोबारा ऐसा मौका नहीं मिलेगा। इसलिए दोस्तों आज जो भोले बाबा को दिल से मानते हैं, वह सबसे पहले वीडियो को एक लाइक प्रदान कर देना और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में केवल सच्चे श्रद्धा भाव से हर हर महादेव, जय बाबा भोलेनाथ, जय माता धन लक्ष्मी जरूर से जरूर लिख देना, अगर अपने किस्मत को बदलना चाहते हैं तुम। क्योंकि दोस्तों किस्मत उन्हें का साथ देता है जिनके दिल साफ होता है। अगर आपका दिल और मन साफ है तो भगवान भी आपके साथ देते हैं। आप अक्सर देखेंगे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि कोई अपने जीवन में बहुत ही बुरा कर्म करते हैं, उनका किस्मत उन्हें बहुत ही साथ देती है, वह आगे बढ़ते जाता है। वह अपने जीवन में जो कुछ भी करता है, चाहे गलत हो या सही हो, उनमें उनका उन्नति मिलता है, तरक्की होते जाते हैं। और आप हैं कि दिल का साफ व्यक्ति बहुत ही जल्दी लोगों की बातों में आ जाते हैं, बहुत ही जल्दी लबों पर यकीन करके अपने दिल की बात को शेयर कर देते हैं, लोगों की दुखों को भी समझते हैं। आप बहुत ही जल्दी लोगों को मदद भी करते हैं, लेकिन किस्मत आपका साथ नहीं देता है। जब आपका इसी जगह विरोधी के पार्टी में कोई बड़ा काम करता है, किसी का भी इज्जत रिस्पेक्ट नहीं करता है, फिर भी वह आगे बढ़ती जाता है, या कहीं ना कहीं उनके पिछले किए गए पुण्य का फल है। वह पिछले जन्म में कुछ ऐसा जरूर काम किए होंगे जिनके परिणाम से उन्हें इस वक्त फल मिल रहा है। आप भी अपने जीवन में अभी जो कम कर रहे हैं, वह आपका हिसाब हो रहा है। भगवान शनिदेव महाराज हिसाब कर चुके हैं, जिनके परिणाम से भोलेनाथ जी आपकी कुंडली में 9 सिद्धियां योग का निर्माण किए हैं। आपके सभी पुण्य का फल मिलने के लिए अब आपकी किस्मत लंबी छलांग मारेगी, जिन्हें देखकर लोग भी हैरान हो जाएंगे कि आखिर आपके जीवन में इतनी बड़ी भयंकर खुशखबरी कैसे मिल गया। अचानक से इतना तगड़ा झटका लगेगा लोगों को, जिन्हें देखकर लोग भी कहेंगे कि वह क्या नसीब है। नसीब हो तो ऐसा दोस्तों, आज का वीडियो केवल वीडियो ही नहीं है, आपके लिए रामबाण उपाय है। भगवान का दिया वक्त छोटा सा तोहफा है। अगर आप इन संकेतों को समझ लेंगे, भगवान भोलेनाथ के बताए गए हैं इशारों पर यहाँ पर चले आकर देख लेंगे, तो हम दावे के साथ रहते हैं आपके जीवन में इतनी बड़ी रकम हाथ लगेगी, जिन्हें पाकर मारा पूरा परिवार खुशी से नाचने लगेगी, और तुम अपने सभी सपनों को बहुत ही जल्दी पूरा कर पाओगे। लिए हम आपको बता दें एक एक करके कि भोले बाबा आपके जीवन में क्या बड़ी बड़ी खुशखबरी देना चाह रहे हैं।
हमारे जीवन में हमारे किस्मत बदलने से पहले महादेव में कौन कौन से संकेत देते हैं, ईश्वर की ओर से में क्या क्या बड़ी लाभ होने से पहले घर में क्या क्या अमल घटनाएं होते हैं, इन सभी के बारे में जानेंगे। साथ में यह भी जानेंगे कि अभी से लेकर आपका समय अगले 15 दिन तक कैसा चलेगा, क्या क्या उपाय करने होंगे, किन किन बातों को बड़े ही ध्यान में रखने में, ताकि आपके जीवन में कोई भी बड़ी दुर्घटना ना हो और भोले बाबा के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में जो कुछ भी करें उनमें आपको उन्नति ही उन्नति हो। लिए दोस्तों, जानते हैं सभी के बारे में एक एक करके विस्तार से इस वीडियो को देखकर शुरू से लेकर अंत तक। दोस्तों, अक्सर हमारे जीवन में अचानक से कुछ ऐसी घटना घटती है जो न केवल हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट लाती है, बल्कि उनसे घर का पूरा माहौल ही रंगीन हो जाता है। आप नहीं मानेंगे कि आपके लिए यह शुभ मैसेज है, प्राकृतिक से पहले किसी न किसी माध्यम से दी जाती है। तो आप भी इन गुड लक के सिंबल्स को पहचान गए तो किस्मत भी आपको माला माल कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, व्यक्ति का किस्मत खुलने से पहले उन्हें 24 संकेत मिलते हैं। अगर 24 संकेत में से कोई एक भी संकेत आपको मिला होगा अगले 72 घंटे के भीतर या फिर आने वाले अगले 75 दिनों की भीतर, तो समझी अब आपका भाग्य करेगा चमकने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, में से कोई एक भी अगर आपको संकेत मिले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो, अब आपका किस्मत बहुत ही जल्दी बदलेंगे। नंबर 1 दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया सफेद सांप दिखाई देना, सफेद गाय। देखिए, गौ माता अगर भवन के द्वार पर आकर जोर जोर से राम भाई या फिर चिल्लाए, निश्चय ही घर के सुख में वृद्धि होती है। गाय को दोस्तों हिंदू धर्म में 33 कोटि देवी देवताओं का प्रतीक माना गया है और गौ माता अगर हमारे मुख्य दरवाजे के सामने घर की जाकर राम भाई तो गायक कारंभाना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसे व्यक्ति के जीवन में बहुत ही सुख में वृद्धि होती है। गाय का खेत या गार्डन में आकर चलना लक्ष्मी माता की प्राप्ति का सूचक होता है। इसे माना जाता है कि अगर आपके कोई भी जमीन हो या फिर आप अगर घर में गार्डन है, आपका घर के मुख्य दरवाजे के सामने घासों से वहां पर आकर अगर आपके गाय चरती है तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है कि माँ लक्ष्मी आपके ऊपर प्रसन्न है, आपके घर के ऊपर कृपा बरसाने वाली है। आप अपने घर को साफ सफाई रखें, निरंतरण रखें। अपने पूरे परिवार में शाम के समय घर में माता लक्ष्मी का आरती करें, इसे आपको बहुत ही जल्दी धन का लाभ होंगे। जी हाँ दोस्तों, दूसरे नंबर की बात यह है कि मधुर ध्वनियों का सुनाई पादना अक्सर हमारे जीवन में हमारा मन जो होता है बहुत ही शक्तिशाली होता है। कभी हम अक्सर कहीं भी कभी ऐसा होते हैं कि हमारा मन जो कहता है वह हो ही जाता है। आप कहीं जाते हैं, वहां पर अगर आपको जाने से पहले ही मन कह देता है कि यह काम आपका हो गया, हो ही जाएगा, तो वह काम आपका ज़रूर होता है। और आपका मन पहले ही कहता है कि यह काम आपका रुकने वाला है या फिर इस काम में कोई बड़ी दुर्घटना होंगे, तो दोस्तों उसे कम आपको कभी सफल नहीं होता है। ऐसा अगर आपके जीवन में कभी हुआ है माँ, अगर आपका पहले ही कोई चीज़ का जवाब दे दिया है तो आप अपने आप में अपने आप को कम मत समझिए। ईश्वर का दिया हुआ आपके ऊपर बहुत ही बड़ा वरदान है, जिनके परिणाम से आप पहले ही किसी भी चीज़ को परख लेते हैं। आप अपने जीवन में क्या करने वाले हैं, उनमें लाभ होंगे या हानि होंगे, आपको पहले ही भगवान ऐसा कुछ संकेत दिए हैं, कुछ शक्तियां प्रदान की है, जिनके परिणाम से आप होने वाले घटना से पहले ही बच जाते हैं। इसलिए आपने कोई भी काम करने से पहले उनमें आप अपने मन को शांत करके, एकत्रित करके, भगवान को नमन करके उसे काम को याद करिए। अगर आपको काम करने में अच्छा लगे, वह काम में अगर आपको ऐसा लगे कि मैं उनको वृद्धि होगी, तो उसे काम को जरूर करिए। दावे के साथ कहता हूं, मैं आपको जरूर लाभ मिलेंगे। जी हां, साथ में दोस्तों तीसरी नंबर का संकेत आपको बता दें, जो बहुत ही हिंदू धर्म मानता है। इनका कहता है दोस्तों कि चमगादड़ द्वारा घर बना। अगर चमगादड़ आपके घर में अपना बसेरा बना ले तो इसे एक शुभ संकेत में शुमार किया जाता है। कहा जाता है कि दोस्तों जिसके घर में चमगाद होते हैं, उनके घर में अचानक से उनका जीवन में कहीं से भी पुराना घड़ा खजाना मिलने का संकेत मिलता है। जो व्यक्ति अगर उन्हें सच्चे दिल से प्रणाम कर ले
5 शनिवार को अगर चमगाद के घर के पास जाकर अपनी मां की इच्छा बोले, उन्होंने प्रणाम करके अपने मन में साक्षी मानकर अपने हर एक प्रतिदेवता का दिया और संकेत को मांगे, उन्हें बहुत ही जल्दी उनका गड़ा हुआ खजाना या फिर कहीं से भी अचानक से रुका हुआ धन मिलते हैं। अगर आपके भी घर में कहीं चमगादड़ ने अपना बसेरा डाला है तो वहां पर जाने से पहले अपने मन को शुद्ध कर लें और साक्षी मानकर उन्हें देवता मानकर प्रणाम कर लें और अपनी मां की बात को बताएं कि आप अगर हमारे किस्मत में कोई भी पुराना खजाना या फिर हमारे पितृ देवता की रखा हुआ धन देखे हैं, जिनके परिणाम से अगर हमें कुछ प्रदान करना चाहते हैं तो आप हमें खुशी खुशी दे सकते हैं, हमें उनकी बहुत ही आवश्यकता है। ऐसे बोलकर आप अपनी मां की बात को वहां से आ जाएं। उसके बाद देखिए, आपको सपने में आकर बहुत ही जल्दी कुछ ऐसे संकेत मिलेंगे जिनके परिणाम से आपको अगले 65 दिनों के भीतर कोई बड़ा कीमती चीज आपको जरूर हाथ लगे, जिन्हें पाकर आप मालामाल बन जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, यदि आप भी गलती से उल्टे कपड़े पहन लेते हैं, कभी कभी हम जल्दीबाजी में कपड़े उल्टे पहन लिया करते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि जब भी हम गलती से उल्टे कपड़े पहन लेते हैं तो यह संकेत इस ओर की इशारा करता है कि हमारे घर में बहुत ही जल्दी खुशियां आने वाली हैं, बहुत ही जल्दी रखो हुए काम बनने वाले हैं, बहुत ही जल्दी अचानक से कोई बड़ी मुसीबत हमारे जीवन से गायब होंगे और हमारे जीवन में फिर से उम्मीद का किरण जगाने वाली है। इस बात को बड़े ध्यान में रखिएगा और किसी से भी इनके बारे में चर्चा मत करिए, क्योंकि दोस्तों दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके जुबान के साथ साथ मन भी कला होती है। वह ऊपर से तो बहुत ही अच्छे दिखते हैं, लेकिन हमारे साथ होने के बावजूद भी हमारे हर एक कामयाबी से जलते हैं। हम अगर कुछ करने लगते हैं तो उन्हें बिल्कुल ही सहन नहीं होती है। हमारा किस्मत बदलने वाला होते हैं तो वह पहले ही कुछ ऐसे टोटके करने लगे जिनके परिणाम से हमारा होते होते काम भी बिगड़ जाते हैं। दोस्तों, किस्मत बदलने से पहले व्यक्ति को बहुत सारे संकेत मिलते हैं, जैसे कि सुबह उठते ही दूध या दही दिखाई देना। इसे बहुत ही शुभ माना जाता है कि व्यक्ति के जीवन में बहुत ही खुशियां आने वाले हैं। साथ में सुबह घर से निकलते ही गए दिखाई देना, सपने में सफेद या सुनहरा सांप दिखाई देना, घर की छत या मुंडेर पर कोयल या सोने चिड़िया चहचहाना, बारिश के बीच में आसमान में चमकते हुए सूरज दिखाई देना, घर के द्वार पर हाथी सूंड ऊंची करें, रास्ते में कहीं कोई सिक्का घोड़े की नाल या 4 पत्तियों वाली घास मिल जाए, सुबह मंदिर से घंटी शंकर भजन कीर्तन ध्वनि सुनाई देना, घर की सीमा में मोर का दिखाई पादना, उसका पंख फैलने, समुद्र के गिरने, मोती मिलन संकट की ओर सारा करता है कि अब आपका किस्मत बहुत ही जल्दी बदलेंगे। कलयुग में पहली बार इतनी बड़ी भयंकर चमत्कार होने जा रहा है आपके जीवन में, जो कि अब इतना पैसा आएगा संभाल नहीं पाओगे। जी हाँ दोस्तों, आज दोपहर 1:50 के बाद भगवान श्री शनिदेव महाराज कर्मों के देवता आपकी कुंडली में विराजमान करने वाले हैं, जिनके फल स्वरूप आपके जीवन में इस बार सुख शांति लड़ाई झगड़ा, घर परिवार में कोई बन रही अनबन, लोगों में चल रही बड़ी समस्याओं का बहुत ही समाधान मिलेगा। आज दोपहर 1:50 के उपरांत जो बड़ी ग्रह का निर्माण होने जा रहा है आपकी कुंडली में, उनसे आपका जीवन पूरी तरह बदल ही जाएगा। साथ में आपका कैरियर में बहुत ही बड़ा सुधार आएगा। जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं इस वक्त उसमें बहुत ही लाभ देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों शनि का प्रकोप से व्यक्ति को जीवन में बहुत सारे नुकसानों का सामना करना पड़ता है। लेकिन वही अगर शनि देव महाराज की चाल कुछ इन्हें 3 संकेतों के बीच में हो तो व्यक्ति का किस्मत बदलना तय हो जाता है, व्यक्ति का नसीब चमकना या 100% शुरू हो जाता है और इंसान जो कुछ भी चाहता है उनके मन मुताबिक चीज उन्हें फल जरूर देते हैं। शनिदेव भगवान, वैसे शनिदेव महाराज तो कर्मों के देवता माने जाते हैं और वह हमेशा लोगों के कर्म को देखकर ही फल देते हैं। लेकिन जब शनिदेव महाराज प्रसन्न होते हैं अपने शिष्य के ऊपर, जब कुंडली में शनिदेव महाराज को हनुमान जी की ओर से कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं तो शनिदेव महाराज अपने भक्तों के ऊपर दिल खोलकर धन बरसते हैं। क्योंकि दोस्तों शनिदेव महाराज ने हनुमान जी को पूरे सभी देवी देवताओं को साक्षी मानकर सभी के सामने वादा किए थे और यह बात कहे थे कि जो भी व्यक्ति स्थानिधि महाराज को और हनुमान जी को शनिवार और मंगलवार के दिन सरसों का तेल चढ़ाएगा
वह हमेशा शनिदेव महाराज के प्रकोप शेयर उन्हें कुछ नहीं होगा, बल्कि उनका उन्हें उल्टा प्रभाव देखने को मिलेगा। जहां लोग अपने कर्म को देखकर अपने जीवन में फल मांगते हैं, भगवान से कोई लोग अपने जीवन में गलत कार्य करके आगे बढ़ जाते हैं, उनको बहुत ही जल्दी सफलता मिल जाती है, तो उनके जीवन में बहुत ही बड़ा धन हानि का भी होने का संकेत मिलता है। वहीं पर देखते होंगे आप, अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में बहुत परिश्रम कर रहे हैं, उन्हें बहुत ही जल्दी फल नहीं मिल पा रहे हैं, तो उनका भाग्य सोया हुआ रहता है। अगर आप ऐसे में इन अभी से लेकर अगले 7 दिनों के भीतर भगवान शनिदेव महाराज के मंदिर जाकर या फिर हनुमान जी का मंदिर जाकर सरसों का तेल चढ़ाते हैं, तो शनिदेव महाराज आपके जीवन में प्रसन्न होकर बेहद बरसाएंगे। दोस्तों, आज दोपहर 1:50 के उपरांत आपके जीवन में अगर यह 3 संकेत मिले तो समझ जाना शनिदेव महाराज आपके ऊपर प्रसन्न हो चुके हैं, आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाने वाले हैं, बहुत ही जल्दी आपको मालामाल करने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों, बार बार ऐसा किस्मत मौका सबको साथ नहीं देती है। अगर आपको किस्मत ऐसा साथ दे रहे हैं, किस्मत की ओर से आपको इशारा मिल रहा है, तो आपका भी फर्ज बनता है अपने जीवन में पूरी तरह से अपने किस्मत का आनंद उठाएं, भगवान का दिया गया फल को प्राप्त करें। आज का है वीडियो में जो हमने बातें बताई है, जो हमने 3 बड़े गुप्त राज की बातें बताई हूं, उन्हें जानकर आपके पैरों तले जमीन के साथ जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, कुछ ऐसे संकेत आपके जीवन में हुए हैं, पिछले 3 महीने के भीतर कुछ ऐसे काम अपने किए हैं जिनके परिणाम से आपको उनमें कुछ लाभ हुआ है, उनमें कुछ नानी भी हुआ है। वह आपको वीडियो के अंदर बताएंगे, लेकिन आपसे हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं, आज के यह वीडियो को चुपचाप अकेले में देखना और भगवान के ऊपर भक्ति रखते हैं, विश्वास रखते तो ही वीडियो को देखना, अन्यथा वीडियो को छोड़कर अभी के भी चल जाना। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो आवश्यकता से ज्यादा चतुर बनने का प्रयास करते हैं, अंत में सबसे बड़ा मूर्ख वही होता है। इसलिए आप बहुत बार अपने जीवन में ऐसा प्रयास किया कि हम अचानक से आगे बढ़ जाएंगे, कुछ लोगों से अचानक से हम इन्हें पीछे छोड़कर अपनी किस्मत के भरोसे बहुत ही जल्दी मालामाल बन जाएंगे, लेकिन बाद में आपको उल्टा है, उनका प्रभाव देखने को मिला है। इनमें आपकी कोई गलती नहीं है, आपकी कुंडली में बंद रहे ग्रहों की स्थिति क्या दोष है जो आप नहीं समझ पा रहे हैं। दोस्तों, कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो भगवान के बिना हम पूरा नहीं कर सकते हैं। जीवन में कुछ ऐसे हमारा कर्म होता है, जो कर्म तो हम खुद करते हैं, लेकिन फल प्रदान करने वाले ऊपर वाले देवता होते हैं, जो हम देखते हैं कभी एक बार अपने जीवन में बहुत सारे मेहनत करते हैं, मेहनत करने के बाद भी अफल नहीं मिल पाता है, जिनके हम असली हकीदार होते हैं। और हमारे अगल बगल के पड़ोसी जो कुछ नहीं करते हैं, बिना कुछ कर ही मालामाल बन जाते हैं। ये कहीं ना कहीं उनके भाग्य उदय होने का संकेत होता है। आपके जीवन में कुछ ऐसी वस्तु दोस्त चल रहे हैं जिनके परिणाम से आप अपने जीवन में कितना भी कमाते हैं, धन आपका रुकता नहीं है, दिमाग आपका शांत नहीं रहता है, घर परिवार में छोटी मोटी बातों को लेकर अनबन बनी रहती है, कभी कभार घर में बहुत ही खुशियां आने लगते हैं, तो कभी एक बार आपके घर में छोटी मोटी बातों को लेकर बहुत ही ज्यादा लड़ाई होने लगते हैं। दोस्तों, या कहीं ना कहीं आपके घर में कुछ राखी ऐसी वस्तु दोस्त हैं जिनके परिणाम से आपके घर में आपके घर का हालत ठीक नहीं है, नकारात्मक ऊर्जा से पूरा घर आपका घेरा हुआ है। जब तक अपने घर को सुरक्षित नहीं करेंगे, तब तक व्यक्ति आप चाहे कितना भी काम ले, आपको आपका किस्मत साथ नहीं देंगे, आपको आपका मेहनत रंग नहीं लेगा। क्योंकि दोस्तों, हम कपड़े को पहनते हैं, अगर कपड़े गंदा हो जाता है तो सबसे ज्यादा नजर हमें उसी की जगह पर पड़ता है जिस जगह पर गंदा होता है, और यदि हम कपड़े को साफ करके पहनते हैं तो बिंदास होकर चलते हैं। वक्त हमारा फोकस सिर्फ लक्ष्य पर रहता है, जिस काम को लेकर हम निकलते हैं घर से। इस प्रकार हमारे जीवन में हमारे घर में कुछ ऐसी चीज होते हैं जो होते तो हमारे घर में हैं, लेकिन उसे पर साया बुरी नजर का पड़ जाता है, जिनके परिणाम से हमारे जीवन में हम कितना भी मेहनत कर लें, कितना भी भगवान की भक्ति कर लें, पूजा पाठ कर लें, उनका फल हमें उल्टा मिलता है। हम भक्ति करने में भी पीछे नहीं हटते हैं, पूजा पाठ करने में भी पीछे नहीं हटते हैं, भगवान को भी दिल से मानते हैं,
लेकिन फल जो मिलता है हमें उनका बुरा फल मिलता है। दोस्तों, आज आपको हम कुछ ऐसे घर में रखी चीज़ों के बारे में बताने जा रहे हैं जो अगर आपके भी घर में रखी है तो इन्हें जल्दी से बाहर जाकर फेंक दें, अन्यथा बहुत बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है आपको आगे चलकर, क्योंकि दोस्तों इसे आपको लाभ नहीं बल्कि हानि नहीं होंगे। जी हाँ दोस्तों, हम जानते हैं सभी के बारे में एक एक करके कि आपका जीवन अभी से लेकर अगले 15 दिनों के भीतर कैसा रहेगा, किन किन कार्यों को करने से बचने होंगे और किन किन क्षेत्रों में आपको लाभ देखने को मिलेंगे। इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे, तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बन रहे। दोस्तों, उठ जाओ का प्रत्येक व्यक्ति के जीवन पर गहरा प्रभाव डालती है। यह ऊर्जा है, 2 प्रकार की मानी जाती है, नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा है। घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बना रहता है तो उनसे व्यक्ति के जीवन में बहुत ही शुभ होते हैं। जहां सकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव से आपके घर में शुभ शांति समृद्धि बनी रहती है और तरक्की आती है, तो वही नकारात्मक ऊर्जा के कारण आपके जीवन में एक के बाद एक परेशानी आने लगते हैं। नकारात्मक ऊर्जा के कारण आपके घर की खुशहाली भंग हो जाती है। कभी कभी नकारात्मक ऊर्जा के कारण व्यक्ति को जीवन में ऐसे दिन भी गुजरते पड़ जाते हैं जो पूरी उम्र भर उसके साथ रहते हैं। नकारात्मक ऊर्जा को पहचान कर यदि इसका निवारण कर लिया जाए तो आप परेशानी से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। साथ में नकारात्मक ऊर्जा को आप इन संकेतों से भी पहचान सकते हैं। दोस्तों, घर की ऊर्जा को महसूस करना। घर एक ऐसी जगह होती है जहां पर व्यक्ति स्वयं को शांत और सहज महसूस करता है। यदि आपको अपने घर के किसी भी हिस्से में आपको आशाएं महसूस होता है या फिर किसी न किसी बात पर बार बार विवाद होता रहता है, आपके घर में नकारात्मक का प्रभाव हो सकता है। एक बात का ध्यान रखें कि नकारात्मक ऊर्जा का मतलब भूत प्रेत इत्यादि से नहीं होता है। घर में किसी प्रकार के वास्तु दोष इत्यादि होने की दशा से नकारात्मक ऊर्जा आने लगती है जो हमारे जीवन को प्रभावित करती है। इस समय रहते ही निवारण करना बहुत ही जरूरी होता है। बिना किसी कारण में भारीपन होना, रोने का मन करना। यदि आप सुबह सोकर उठते हैं तो आपका मन बिना किसी बात की भारी भारी या फिर आसान रहता है, या घर में प्रवेश करने के बाद ही रोने का मन करने लगे, जबकि आपको कोई परेशानी नहीं है, फिर भी अक्सर आपको ऐसा महसूस होता है, तो यह नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हो सकता है। इसलिए घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए नमक डालकर पोछा लगाना चाहिए। इसे आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होंगे और आपका अपना पूरे परिवार सुखी सुखी विविध जीवन बिता पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, यदि आप घर की पूरी साफ सफाई रखते हैं लेकिन फिर भी घर में अचानक से कोई कीड़े आने लगे, इसके पीछे का कारण पता लगाना चाहिए। यदि बिना किसी कारण यही सब हो रहा है तो चिंता का विषय हो सकता है। इसे न केवल आपके घर में समस्या बढ़ती है बल्कि आपके स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ऐसे में आपको अपने धर्म के अनुसार घर की शुद्धि करवानी चाहिए। हर बार कार्य में असफलता मिलना, भाग्य का साथ न मिलाना। यदि आपको तमाम प्रयासों के बाद भी बार बार सफलता का मुंह देखना पड़ रहा है या फिर आपके साथ एक के बाद कुछ ना कुछ गलत हो रहा है और आपको ऐसा लग रहा है कि जिससे दुर्भाग्यपन घटनाओं की छड़ी सी लग गई है, तो समझिए आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो चुका है। नकारात्मक ऊर्जा के कारण आपको कई बार दुष्परिणाम भी भक्त नहीं पड़ते हैं, इसलिए इसको समय रहते ही पहचान कर उपाय करें, अन्यथा बाद में आपको बहुत ही बड़ा जोर का झटका लग सकता है। जी हाँ दोस्तों, इनमें से कोई एक भी संकेत आपके जीवन में मिले तो अपने घर को बहुत ही जल्दी साफ सफाई करके रखें। अगर कहीं पर भी आपको डिकोड रखे हैं, आपके बिस्तर के सामने शीशा लगा है, जिस बेड पर सोते हैं, सोने के बाद अगर आपकी परछाई शीशे में दिखती है तो उन्हें सबसे पहले ठीक करें, अन्यथा इसे आपको बहुत ही बड़ा वास्तु दोष लगा सकता है जिसे आप कुछ भी करेंगे और मैं आपको हाँ नहीं हनी होंगे। दूसरे नंबर की बात, घर में अगर पुराना कूड़ा कचरा है जिससे आप उपयोग नहीं करते हैं, जिनमें आपको लगता है या हमारे घर में खाली पड़ा है, कोण में रखे हैं, उनसे आपको कोई काम नहीं पड़ता है, फिर भी आपके घर में पड़े हैं तो उन्हें आप हल्के मत दीजिएगा। उनसे निकलने वाले नेगेटिव ऊर्जा आपकी हर एक कामों पर बहुत ही बुरा प्रभाव डालते हैं, इसलिए उनको सबसे पहले अपने घर से निकल बाहर फेंक, इनमें आपको शांति मिलेगी।
साथ में दोस्तों आपको बता दें कि अब आपका जीवन अभी से लेकर आने वाले कुछ दिनों के भीतर किस प्रकार के रहेंगे। दोस्तों आज दोपहर 1:50 के उपरांत शनिदेव महाराज आपकी कुंडली में विराजमान करने वाले हैं। आप अपनी मां की इच्छा को जितना भी जो भी मान सकते हैं, भगवान श्री संदीप महाराज को साक्षी मानकर अपने मन्नत को मांग लें। शनिवार या मंगलवार के दिन आने वाले हफ्ते की भीतर हनुमान जी के मंदिर में सरसों का तेल अर्पित करें। हनुमान जी को सरसों का तेल को चढ़ाएं। उसके बाद दोस्तों अपने घर आ जाएं। अपनी मां की इच्छा को बोल अपने घर को पूरी तरह साफ सफाई रखें। आप खुद देखेंगे आने वाले अगले 15 दिनों के भीतर आपका किस्मत आपके साथ देंगे। जो कुछ भी करेंगे और मैं आपको लाभ होंगे। शनिदेव जी को न्याय और कर्मों का देवता माना जाता है। जिन लोगों की कुंडली में शनि शुभ स्थिति में होते हैं तो ऐसी स्थिति में शनिदेव रंग को भी राजा बना देते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनिदेव को कर्म फलदाता भी कहा जाता है। माना जाता है कि शनिदेव व्यक्ति को उसके कर्मों के हिसाब से अच्छा या फिर बुरा फल देते हैं। जब शनिदेव नाराज हो जाते हैं तो व्यक्ति को कई तरह की समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है, तो रंग को भी राजा बना देते हैं। अगर किसी पर भगवान शनि की कृपा हो जाए तो जीवन में आने वाली हर समस्या का अंत हो जाता है। अचानक से धरती समाज में मान सम्मान बढ़ जाता है। कुछ हो रहा हो तो समझ ले कि भगवान शनिदेव की कृपा हो चुकी है। अब आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, अर्थात आपका शनि अच्छा है। तो आप सवाल यह उठता है कि शनिदेव के प्रसन्न होने के बहुत शुभ संकेत क्या है तथा इनमें छुपे हुए अद्भुत रहस्य क्या होते हैं, जिनसे हमें यह पता चलता है कि शनिदेव हम पर प्रसन्न है और उनकी कृपा हम पर है। खेतों में कुछ संकेत तो ऐसे होते हैं, आप बड़ी समझ सकते हैं। व्यक्ति को ए तरह गांव का सामना करना पड़ता है, लेकिन वही अगर शनि शुभ होने पर जीवन में कई तरह के शुभ संकेत मिलते हैं, जिनसे व्यक्ति का किस्मत रात बदल जाता है और व्यक्ति मालामाल बन जाते हैं। अनिल का ज्ञान पुराण में प्राप्त होते हैं। शनिदेव को सूर्यपुत्र एवं कर्मफलदाता माना जाता है, लेकिन साथ ही शरीर के संबंध में अनेक भारतीय है और इसलिए उसे मार्ग अशोक और दुख कारक माना जाता है। जितना उस माना जाता है इसलिए वह शत्रु नहीं बल्कि मित्र है। मोक्ष को देने वाले एकमात्र शनिदेव ही है। सत्य तो यह है कि शनि प्रकृति में संतुलन पैदा करते हैं और हर प्राणी के साथ उचित न्याय करते हैं। जो लोग अनुचित विषमता को आश्रय देते हैं, सैनिक केवल उन्हीं को दंडित करते हैं। शनि को जुआ सट्टा खेलने, शराब पीना करना और प्राकृतिक रूप से संभोग करना, झूठी गवाही देना, निर्दोष लोगों को सतना उसके खिलाफ कोई कार्य करना, चाचा माता पिता शिव को और गुरु का अपमान करना ही, अपना दांतों को गंदा रखना, यह सब शनिदेव भगवान को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और दोस्तों अच्छे लोगों को कभी शनिदेव महाराज परेशान नहीं करते हैं बल्कि उनके साथ देते हैं। शनिदेव महाराज आज दोपहर 1:59 के बाद आपके जीवन में आपको मालामाल बनाने के लिए आपको जीवन में कुछ इस प्रकार संकेत देंगे। अगर इस जगह पर जाकर देखेंगे तो आपको भी बहुत ही मोटा तगड़ा धन मिलने का योग बनेगा, जिनके परिणाम से आपको भी शनिदेव महाराज का दिया हुआ तोहफा मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर आपको चुपचाप अकेली आने होंगे। और जगह का नाम क्या है, कैसे आने हैं और आने से पहले आपके जीवन में क्या बड़ी घटनाएं होंगे, इन सभी के बारे में हमने वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से बताएं। इसलिए वीडियो को बोलकर भी नज़रअंदाज मत करना, शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना कि आज के यह वीडियो कोई मामूली वीडियो नहीं है, आपके लिए बहुत ही बड़ा रामबाण उपाय है और भगवान का दिया हुआ एक तोहफा है। इसलिए आज संदीप महाराज के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में जय श्री संदीप महाराज 7 बार ज़रूर लिखें।